सदस्यता खत्म हो गई है राहुल गांधी की। राहुल गांधी वायनाड से सांसद, उनकी लोकसभा की सदस्यता को खत्म कर दिया गया है। ये राइट होता है, ये फैसला लिया जाता है लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से। और देखिए, सजा के सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे के अंदर ही ये फैसला सामने आया है। इस तरीके का हाल ही में मामला यूपी में देखने को मिला था। आजम खान के खिलाफ उनकी सदस्यता 24 घंटे के अंदर खत्म कर दी गई थी जब उन्हें केस में सजा सुनाई गई। और अब यहां पर भी कुछ राहुल गांधी के खिलाफ यही देखने को मिला है। एक तरफ सड़कों पर संग्राम, आरोप प्रत्यारोप का दौर, इन सब के बीच में राहुल गांधी के लिए बहुत बहुत बड़ा झटका। आप इसके मायने इस तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि 2024 का चुनाव बेहद नजदीक है, एक साल का लगभग वक्त, और उससे पहले राहुल गांधी ने अपनी सदस्यता से हाथ धो दिया है। और कानूनी क्या विकल्प है, कानूनी कार्रवाई किस तरह से आगे बढ़ेगी? एके जैन अधिवक्ता हमारे साथ जुड़ गए। एके जैन जी, बहुत बहुत स्वागत। बहुत बड़ी खबर है, राहुल गांधी की सदस्यता को खत्म कर दिया गया है। सबसे पहले हमें समझाइए कि अब राहुल गांधी के पास क्या ऑप्शंस बचते हैं? देखिए, राहुल गांधी को रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट की धारा 8(3) के तहत अयोग्य घोषित किया है, जिसमें ये प्रावधान है कि यदि किसी भी सांसद को अथवा किसी भी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को कम से कम 2 साल की सजा होती है किसी अपराध में दोष सिद्ध करने के बाद, तो वो सांसद या विधानसभा सदस्य बनने से अयोग्य 6 वर्ष के लिए ऑटोमेटिकली हो जाता है। पहले इसमें ये प्रावधान भी था कि 3 महीने तक अपील का समय मिलता था, कि अगर ये प्रावधान तब लागू होगा जब अपील का 3 महीने का समय निकल गया। पर 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रावधान को अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर दिया था, और इसका मतलब ये है कि जैसे ही 2 साल की सजा हो, उस समय उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। इससे पहले आजम खान की सदस्यता को इस तरीके से समाप्त किया गया था, जिन्हें 3 साल की सजा दी गई थी। डिफेमेशन केस में अधिकतम सजा ही 2 वर्ष है, और मेरे ख्याल से ये हिंदुस्तान में पहला मौका होगा जब किसी को मानहानि के मामले में पूरे 2 साल की सजा दी गई है, क्योंकि अधिकतम सजा कभी भी नहीं दी जाती है। सजा हमेशा अपराध के प्रोपोर्शनली। अब राहुल गांधी के सामने ऑप्शन ये है कि वो जो उनको 2 सजा दी गई है, सजा के साथ साथ उनको जो दोष सिद्धि की गई है अपराध में मानहानि के में, उस पर उच्च न्यायालय से या सेशन न्यायालय से स्टे प्राप्त करें। उसका मतलब तो ये होता है कि जब उनकी जो दोष सिद्धि है वही रुक जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में उसकी अयोग्यता पर ऑटोमेटिकली रोक लग जाएगी। दूसरा ये कि ये जो भी आदेश है इसको चुनौती दी जाए सर्वोच्च न्यायालय में, ताकि ये तय हो सके कि 2 साल की सजा का मतलब क्या है। जी, एके जैन जी, आपने बहुत बड़ी जानकारी दी कि ऐसा पहली बार हुआ है कि मानहानि के केस में अधिकतम सजा किसी भी लोकसभा के सदस्य या विधानसभा के सदस्य को हुई हो। मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, क्या अब ये जो 6 साल का भी एक, चूंकि जनप्रतिनिधि कानून का प्रावधान ये भी कहता है कि आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, क्या अब ये भी होने जा रहा है राहुल के साथ? निश्चित रूप से प्रावधान बिल्कुल स्पष्ट है कि उसमें सदस्यता बर्खास्त के साथ साथ में 6 वर्ष तक के लिए, 6 वर्ष के जब वो सजा पूरी हो जाएगी उसके बाद 6 वर्ष तक के लिए उनकी सदस्यता पर चुनाव लड़ने पर रोक रहेगी। यानी कुल मिलाकर 8 साल रहेंगे ना, 2 साल सजा और उसके बाद 6 साल का प्रतिबंध चुनाव लड़ने पर। जी। लेकिन एके जैन जी, अब जो आप कह रहे कि कांग्रेस यहाँ पर जाहिर तौर पर राजनीतिक जिस तरीके से बवाल मचा हुआ है वो तो बातें अलग, लेकिन कानूनी चीजें मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ। अब यहाँ पर किस तरह से आगे कानूनी तौर पर लड़ाई बढ़ते हुए आपको नजर आ रही है? देखिए, कानूनी रूप से क्योंकि ये अनहोनी टाइप का पहली बार हुआ है मामला कि मानहानि में पूरे 2 साल की सजा दी गई है, मिनिमम 2 साल की सजा हुई हो तब अयोग्य घोषित किया जाता है। इसका मतलब क्या 2 साल ही है या 2 साल से अधिक होनी चाहिए? और तीसरा मामला ये कि अगर मान लीजिए दोष सिद्धि को किसी न्यायालय द्वारा रोक दिया जाता है, तो फिर इस आदेश का क्या होगा? ये आदेश तो अपना आप पे अप्रभावी हो जाएगा। तो ऐसा लगता है कि अब ऑप्शन यही है कि कोर्ट्स में इसको चुनौती दी जाए। इस आदेश को भी चुनौती देगी कांग्रेस, और साथ ही जो दोष सिद्धि कही है उसको आदेश को भी चुनौती दी जाएगी। एके जैन जी, ये तो फिर अगर स्टे दे देते हैं तो ये राहत हो जाएगी राहुल गांधी के लिए, और मान लीजिए अगर स्टे नहीं देता है कोर्ट, तो फिर आगे क्या विकल्प बचेगा? आगे तो उस परिस्थिति में जो चुनौती उसको दी जाएगी आदेश में, जो जब तक उसके सिर्फ विकल्प ये है कि अगर मान लीजिए दोष सिद्धि को न्यायालय को स्टे करता है तो उनको राहत मिलेगी, अन्यथा ये समस्या बढ़ने वाली है। राहुल, क्या ये भी पॉसिबल है कि मानहानि केस को चुनौती ना देने से पहले जो लोकसभा अध्यक्ष का फैसला है उसको चुनौती दे दी जाए? राहुल जी को डिस्क्वालीफाई करने के लिए सारे प्रयास किए हैं,
और सच बोलने वालों को लोकतंत्र के उसूलों के अनुसार और संविधान के तहत और उसकी रक्षा के लिए और जनता के हकूक के लिए लड़ने वालों का मुंह बंद करने के लिए उनको सदन से बाहर डाला गया है। और ऐसी कौन सा बड़ी अपराध थी कि डिफेमेशन केस में जिस व्यक्ति को कोई संबंध नहीं है और वो व्यक्ति कोई बैकवर्ड क्लास का फॉरवर्ड क्लास का ये क्वेश्चन भी नहीं है, लेकिन जो लोग यहाँ पर से पैसे लेके भागे, जो नीरव मोदी होंदे हो, ललित मोदी होंदे हो, मल्ल्या होंदे हो, वो क्या बैकवर्ड क्लास के थे क्या? तो ये जब ये ऐसा एक परसेप्शन बना रहे हैं कि राहुल जी बैकवर्ड क्लास के खिलाफ बोले, और राहुल जी जो सच्चाई देश के सामने रखना चाहते थे और रख रहे हैं वो उनको जच रहा नहीं। तो इसीलिए वो अगर राहुल जी को बाहर डाले तो उनकी समस्या खत्म होती है, ऐसा उनके समझ में आता होगा, लेकिन उनकी समस्या खत्म होने वाले नहीं। ये जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का डिमांड है, जेपीसी का डिमांड है, हम रखेंगे, लड़ते रहेंगे और डेमोक्रेसी की हिफाजत के लिए हमको जेल भी जाना पड़े हम जाएंगे। हमारी पूरी पार्टी तैयार है। अब कम से कम हमारे 100-125 लोग भी जेल गए हैं, अब लड़ते रहेंगे। आज 5 अरे सुनो तो भाई एकदम तुम्हें हमारा मीटिंग 5 बजे कांग्रेस ऑफिस में हमने बुलाया है। सभी सीनियर लीडर्स को वहां पर बुलाकर किस ढंग से किस तरीके से इस लड़ाई को आगे लेके चलना, ये रणनीति हम तय करेंगे। कोर्ट का रास्ता भी खुला हुआ है आपके लिए? रणनीति बोले तो सब आ गया उसमें। जिस तरह से लेकिन मेंबरशिप गई है इस तात्कालिक मल्लिकार्जुन खड़गे को आप सुन रहे हैं जो कह रहे हैं सच बोलने वालों पर कार्रवाई की गई है। राहुल गांधी को सच बोलने की सजा बोलने वालों को सदन के अंदर रखना नहीं है, इसीलिए सदन के बाहर डाल रहे हैं। लेकिन सदन के बाहर भी हम बोलेंगे, सदन के अंदर भी बोलेंगे, और कहीं भी अगर ये जो पब्लिक मीटिंग होते हैं उसमें भी हम बोलते रहेंगे। ठीक है, तो सुना आपने आदर्श कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। तो राहुल गांधी देश के सामने सच्चाई को रख रहे हैं और यही गवारा नहीं है बीजेपी को। ये कह रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता बनकर लोकसभा अध्यक्ष ने जो सदस्यता खत्म की है वो गैर कानूनी है। आप देख लेना, कोर्ट में भी हम लड़ाई जीतेंगे, सड़क पर भी जीतेंगे। राहुल गांधी और कांग्रेस बीजेपी के जुल्म से, बीजेपी के अन्याय से डरती नहीं है। बीजेपी के हर जुल्म का मुंहतोड़ जवाब देंगे। कांग्रेस का एक कार्यकर्ता भारत की सड़कों पर अपना खून पसीना बहा देगा, लेकिन बीजेपी की लाठी गोली के दम पर चलने वाली सरकार जो कानून का दुरुपयोग करके, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके, जो अपनी ताकत का दुरुपयोग करके राहुल गांधी की सदस्यता छीन रही है। और लोकसभा में भी अब तो लोकसभा में भरोसा खत्म हो गया। जब लोकसभा अध्यक्ष ने पाप किया और राहुल गांधी की सदस्यता छीन ली है, गलत हरकत की, किन नियमों में छीन नहीं सकते। 30 दिन का टाइम तो कोर्ट ने दिया, अभी ऊपर कोर्ट का फैसला तो आने दो। लेकिन जो भी हरकत हुई है ये हरकत बर्दाश्त के बाहर है। किसी भी कीमत पर कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता झुकेगा नहीं। कांग्रेस का एक कार्यकर्ता महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ, अडानी घोटाले के खिलाफ, देश की जनता के आजादी की रक्षा करने के लिए, बीजेपी सरकार के जुल्म के खिलाफ राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ेगा, मरेगा, लेकिन झुकेगा। लेकिन सर 2 साल की सदस्यता केवल इसीलिए खारिज करना कि उन्होंने एक बिल पाड़ा था जो गलत था। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो गई है संसद से। पता है मुझे, संसद से उन्होंने जो खत्म की है वो गैर कानूनी है। लोकसभा अध्यक्ष को ये राइट नहीं है। इस पे बहस होगी पूरे देश में।